हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल दी लर्निंग हब में। आज हम लाए हैं हिंदी से जुड़े हुए कुछ प्रश्न जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। एकल का विलोम क्या है? बहुल, पर्याप्त, अकेला, उपयुक्त। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, बहुल। हमारा अगला प्रश्न है, दर्प का पर्यायवाची शब्द क्या है? अहंकार, स्वाभिमान, अपमान, तिरस्कार। दर्प का पर्यायवाची है, राइट आंसर है ऑप्शन ए, अहंकार। हमारा अगला प्रश्न है, मन को हरने वाला क्या कहलाता है? मन को हरने वाला मनोहर कहलाता है। ऑप्शन ए राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, गागर में सागर भरना मुहावरे का अर्थ क्या है? दोहे की रचना करना, बहुत कम बोलना, बहुत बोलना, या फिर थोड़े में सब कहना। गागर में सागर भरना मुहावरे का अर्थ है थोड़े में सब कहना। ऑप्शन डी राइट आंसर है। हमारा अगला प्रश्न है, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। महत्वाकांक्ष। राइट आंसर है ऑप्शन सी, महत्वाकांक्ष। हमारा अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य के आरंभिक काल को आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने क्या कहा? आदिकाल, चारण काल, वीरगाथा काल, सिद्ध सामंत काल। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, वीरगाथा काल। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने आरंभिक काल को वीरगाथा काल कहा। अगला प्रश्न है, वीरगाथा काल के कवि नहीं है? चंद्रबरदाई, नामदेव, जगनीक, मधुकर। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, नामदेव। चंद्रबरदाई, जगनीक, मधुकर, ये तीनों लोग आदिकाल के कवि हैं। हमारा अगला प्रश्न है, वीरगाथा काल के सर्वश्रेष्ठ कवि माने जाते हैं? चंद्रबरदाई, जगनीक, दलपत विजय, विद्यापति। वीरगाथा काल के सर्वश्रेष्ठ कवि हैं चंद्रबरदाई। ऑप्शन ए राइट आंसर है। हमारा अगला प्रश्न है, पृथ्वीराज रासो के रचनाकार कौन है? जयदेव, चंद्रबरदाई, जगनीक, विद्यापति। पृथ्वीराज रासो के रचनाकार है ऑप्शन बी, चंद्रबरदाई। हमारा अगला प्रश्न है, कबीर की भाषा थी? ब्रज, कन्नौजी, सदुपकड़ी, खड़ी बोली। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, सदुपकड़ी। तितली किसकी रचना है? जयशंकर प्रसाद, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, श्याम सुंदर दास, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी। तितली किसकी रचना है? तितली रचना जयशंकर प्रसाद जी की है। राइट आंसर है ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, अतिथि के चलचित्र किसकी रचना है? जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, महादेवी वर्मा, सुमित्रा नंदन पंत। अतिथि के चलचित्र, राइट आंसर है महादेवी वर्मा। अगला प्रश्न है, पल्लव के रचयिता हैं? सुमित्रा नंदन पंत, निराला, जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा। पल्लव के रचयिता हैं ऑप्शन ए, सुमित्रा नंदन पंत। हमारा अगला प्रश्न है, चिंतामणि के रचयिता कौन है? जयशंकर प्रसाद, महावीर प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, हरिऔध। चिंतामणि किसकी रचना है? राइट आंसर है ऑप्शन सी, रामचंद्र शुक्ल। अगला प्रश्न है, जन्मेजय का नांगयज्ञ किसकी कृति है? सेठ गोविंददास, जयशंकर प्रसाद, लक्ष्मी नारायण लाल, गोविंद वल्लभ पंत। जन्मेजय का नांगयज्ञ किसकी कृति है? राइट आंसर है ऑप्शन बी, जयशंकर प्रसाद। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में सबसे पहले अपनी आत्मकथा हिंदी में किसने लिखी थी? श्याम सुंदर दास ने, सेठ गोविंददास ने, जवाहरलाल नेहरू ने, राजेंद्र प्रसाद ने। राइट आंसर है ऑप्शन डी, राजेंद्र प्रसाद ने। अगला प्रश्न है, चिदम्बरा पर ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे मिला था? मैथिली शरण गुप्त को, सुमित्रा नंदन पंत को, अयोध्या सिंह उपाध्याय को, रामधारी सिंह दिनकर को। चिदम्बरा पर ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे प्राप्त हुआ था? राइट आंसर है ऑप्शन बी, सुमित्रा नंदन पंत को। अगला प्रश्न है, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को क्या कहा था? वीरगाथा काल, चारण काल, बीजवपन काल, आदिकाल। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को
बीज वपन काल का अर्थ था, यानी बीज बोने का समय। अगला प्रश्न है, हिंदी शब्द किस भाषा से लिया गया है? संस्कृत, फारसी, हिंदी, अरबी। इसका राइट आंसर है फारसी। हिंदी शब्द फारसी भाषा से लिया गया है। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में तत्सम शब्द कौन सा है? आंख, पांव, गांव, ग्रह। राइट आंसर है ऑप्शन डी, ग्रह। ऐसी ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना ना भूलें।